Hi everyone, so this video is basically for all those जिन्हें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है, चाहे आपको आपकी अभी भी जॉब लगी है एंड यू नीड टू सबमिट योर पैन टू योर ऑफिस, या फिर आपको कभी किसी इस केस में माइनर के लिए आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है. सो दिस वीडियो इज़ अ ब्रीफ कि आप कैसे अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं. सो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं. आप सबसे पहले I'll just go and click on the website again. आप नॉर्मल गूगल टाइप करिए ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई, और आपको क्लिक करना है ये फर्स्ट लिंक पे www.onlineservices.nstl.com ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन. दिस इज़ बेसिकली द वेबसाइट जहाँ पर आप अपने आप घर बैठे बैठे पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं विदाउट बीइंग कंसल्टिंग योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, विदाउट गोइंग एनीवेयर, विदाउट बीइंग रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट्स एनीवेयर. सिंपलेस्ट ईजीएस्ट प्रोसीजर में ओनली बाय पेइंग 107 रुपीज़ विच इज़ पैन कार्ड एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ से अपने आप फिल कर सकते हैं. I'll tell you the brief आप यहाँ पर कैसे फिल कर सकते हैं. एप्लीकेशन टाइप मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ. जो पैन फॉर्म हम हमेशा से फिल करते आ रहे हैं, जो पैन फॉर्म हमें बाहर भी देना होता है, ये एक पैन फॉर्म है. इसकी मैं आपको डिटेल बाय डिटेल समझाती हूँ. फर्स्ट पॉइंट, फुल नेम. यू हैव टू टिक मार्क ऑन श्री, आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है, श्री, श्रीमती, कुमारी, मेसर्स इज़ बेसिकली फॉर कंपनीज एंड एवरीथिंग अदर देन इंडिविजुअल्स. बेसिकली आप यहाँ अपना नाम भरेंगे, सर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम. Abbreviations of the name you would like to be printed on the PAN card. For example, if my name is Kumari Shruti Srivastav, आप यहाँ पर फिल करेंगे श्रुति श्रीवास्तव. Then, have you ever been known by any other name? You may select accordingly. Gender, date of birth, details of parents. आप यहाँ पर किसी भी एक की, मदर की या फादर की, किसी भी एक की आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं. Then you can select also कि आपको फादर का नेम प्रिंट चाहिए पैन कार्ड पे, आपको मदर का नाम प्रिंट चाहिए. Then your residence address with your PIN code, with your country name. ऑफिस एड्रेस की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. देन योर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन वुड बी योर रेजिडेंस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यू कैन पुट. देन स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, इंडिविजुअल वुड बी मेजरली इन आवर केस. बाकी केसेस का मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रही हूँ. इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं. देन this will not be required because this is not for individuals. This will not be required to be filled. सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपकी सैलरी है आप वो फिल कर सकते हैं. अगर आपकी कोई इनकम नहीं है आप नो इनकम फिल कर सकते हैं. सो दिस विल बी एज पर दी एप्लीकेबिलिटी. रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा. जैसा मैंने आपको बताया, वैसे तो पैन कार्ड की जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए. माइनर के केस में ऑल्दो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ सर्टन केसेस में या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट माइनर के लिए भी हो सकती है. उस केस में माइनर इज़ नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म ऑन देयर ओन कैपेसिटी. मैं फिर से बोलती हूँ, अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा है वो अपनी कैपेसिटी में ये फॉर्म फिल नहीं कर सकता डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ नाम उसी का आएगा, बिकॉज पैन कार्ड तो बच्चे का ही बनना है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट नंबर फर्स्ट टू पॉइंट नंबर 10, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बच्चे की ही फिल करी जाएंगी. बट जैसे हम सबको पता है कि माइनर के लिए हर एक केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्जियन की होती है, मे दैट बी देयर पेरेंट्स या फिर कोई गार्जियन. उस केस में यहाँ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वो आएगा जो उस बच्चे के बिहाफ पर इस फॉर्म को फिल कर रहा है एंड साइन करेगा.
तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अपने फादर का नाम कोई लिखेगा तो श्री एंड देन फुल नेम एंड देन उनका एड्रेस. Documents to be submitted as proof of identity, proof of address and proof of date of birth. Mainly I would suggest कि यहाँ पर in every case आपके पास अगर आधार कार्ड है which has the date of birth, your correct name and your address which is mentioned on this PAN card, on this application form, तो आप यहाँ पर तीनों जगहों पर आधार फिल कर सकते हैं. इन केस आपके पास किसी एक चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है या कोई एक चीज़ नहीं है तो उस केस में आप कोई और डॉक्यूमेंट भी फिल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक इंस्ट्रक्शंस हैं. ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक लिस्ट देता है कि आप अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप क्या चीज़ सबमिट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप बैंक की पासबुक सबमिट कर सकते हैं या फिर आप DL सबमिट कर सकते हैं या फिर आप पासपोर्ट की कॉपी सबमिट कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर फिल करना होगा. देन दिस पॉइंट I और we the एप्लीकेंट अगर कोई 18 साल से ऊपर का है तो वो खुद एप्लीकेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये अपना कार्ड अप्लाई कर रही हूँ एंड आई एम 18 अबव तो आई विल सिंपली पुट आई श्रुति श्रीवास्तव, आई फिल द फुल नेम आई श्रुति श्रीवास्तव इन द एप्लीकेंट इन द कैपेसिटी ऑफ, मैं यहाँ लिखूँगी सेल्फ और इंडिविजुअल. लेकिन अगर इसी केस में अगर आप माइनर की रिक्वायरमेंट पैन कार्ड फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसके फादर या मदर का नाम लिखेंगे जिसका नाम बेसिकली आपने रिप्रेजेंटेटिव असेसी में लिखा है, इन द कैपेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेसी. डू hereby declare that what is stated above is true and correct to my information. फिर आप यहाँ पर प्लेस लिख देंगे, डेट ऑफ फाइलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म लिख देंगे. देन एक पॉइंट आता है आपकी फ़ोटोग्राफ्स एंड आपके सिग्नेचर्स. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट एडल्ट्स विच इज़ 18 अबव, आप दोनों जगहों पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी लगाएंगे. साथ साथ आप साइन तीनों जगह पर अपना साइन करेंगे. यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जब आप इस पर्टिकुलर बॉक्स में फ़ोटो लगा रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि आपको साइन करना है, आई जस्ट क्लियर दिस. देखिए साइन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अक्रॉस दिस फोटो, अक्रॉस दिस फोटो. अगर आपने यहाँ फ़ोटो लगाई है तो मैं साइन कैसे करूँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल माई साइन इज़ दिस, तो मैं ऐसा साइन करूँगी. देन आई विल साइन दिस. यहाँ पर इस फ़ोटो में ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ मैं सिर्फ इस बॉक्स में साइन करूँगी. यहाँ मैं फ़ोटो के साथ अक्रॉस द फ़ोटो साइन करूँगी, बट दैट साइन शुड नॉट बी ऑन द फेस. तीसरा साइन मैं यहाँ करूँगी. इन केस ऑफ माइनर आप फ़ोटो दोनों जगह माइनर की लगाएंगे. यहाँ भी माइनर की फ़ोटो, बट जो साइन होगा वेदर दैट इज़ अक्रॉस द फोटो या फिर वो यहाँ साइन हो रहा है या फिर वो यहाँ साइन हो रहा है, ये तीनों जगह साइन कौन करेगा, रिप्रेजेंटेटिव असेसी. अब मैंने आपको ये पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी तरह से ही समझा दिया है. नाउ आई टेल यू, जो ये वेबसाइट हमने ओपन करी है, इस वेबसाइट में बेसिकली हमें ये सारी डिटेल्स फिल करनी है. एप्लीकेशन टाइप न्यू पैन, कैटेगरी इंडिविजुअल, टाइटल, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस एंड यू एंटर द कैप्चा, आपके पास एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा. व्हेन यू, और उसके आगे आपको लिखा होगा, जब आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा तो उसके आगे आपको क्लियरली वहाँ लिखा होगा कंटिन्यू टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म. आप उस फॉर्म में ये पॉइंट बाय पॉइंट यही सेम डिटेल्स आपको वहाँ फिल करनी होंगी. मैंने इस डॉक्यूमेंट से इसलिए आपको समझाया है क्योंकि अभी तक अगर आपने कभी भी, आपने या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने पैन कार्ड अप्लाई किया होगा तो प्रॉब्ली इस फॉर्म से अप्लाई किया होगा, तो आपको उसके सिमिलर केसेस आपको समझ में आ जाएंगे.
आप इस वेबसाइट पर भी यही सेम डिटेल्स यहाँ फिल करेंगे। यू सिंपली कंटिन्यू, रीड द होल फॉर्म, रीड कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही दी है या नहीं। उसके बाद आपको फॉर एडल्ट्स आपको कहीं ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने आधार OTP से उसको EKYC करके आपने सबमिट किया है फॉर्म को, तो इन केस आपका आधार कार्ड नहीं है या फिर आपका आधार OTP नहीं आ रहा है, उस केस में आपको ये पैन फॉर्म, इसके साथ जो आपने यहाँ 3 डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, इन डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनाकर आपको सबमिट करना होगा पैन कार्ड के ऑफिस में। ऑफिस का एड्रेस मैं इस वेबसाइट पर नहीं लिखा है, मैं इसे डाल दूँगी या मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल कर दे दूँगी कि आपको कहाँ सबमिट करना है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप माइनर का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में ये डॉक्यूमेंट, दैट इज़ ये पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद दीज डॉक्यूमेंट्स आपको इन एनी केस सबमिट करना ही पड़ेगा। बाय पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। ये एक शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि आप घर बैठे बैठे पैन कार्ड की एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर एप्लीकेशन की पूरी डिटेल्स फिल कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, सबमिट कर देंगे, इट विल टेक यू टू अ गेटवे, पेमेंट गेटवे पे आपको ले जाएगा। आप वहाँ पर सारी डॉक्यूमेंट डिटेल्स फिल करेंगे एंड योर पैन कार्ड विल बी डिस्पैच्ड मोस्ट लाइकली विद इन 14 to 15 डेज़। बहुत केसेस होते हैं जिसमें पहले ही आ जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप ये पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक टोकन नंबर जनरेट होगा। उस टोकन नंबर को आप रेफरेंस के लिए संभाल के रखेंगे एंड इस टोकन नंबर के थ्रू आप पैन कार्ड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यू विल जस्ट सिंपली गूगल अगेन पैन कार्ड स्टेटस ट्रैक। यहाँ पर आप एप्लीकेशन डालेंगे, न्यू पैन, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपका जनरेट होगा, टोकन नंबर, आप यहाँ वो डालेंगे, एंटर द कोड एंड सबमिट। उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल समझ में आ जाएगी। अगर कोई क्वेरी आएगी, क्वेरी रेज होगी NSDL के थ्रू, तो वो भी आ जाएगी। अदरवाइज़ आपको वहाँ स्टेटस भी आ जाएगा कि आपका पैन कार्ड बन गया है या अंडर रिव्यू है या पैन कार्ड डिस्पैच हो गया है या नहीं। तो ये कुछ बेसिक से स्टेप्स हैं। अगर किसी को किसी भी पॉइंट पर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर तभी कोई प्रॉब्लम आती है, वील कनेक्ट थ्रू टेलीग्राम और थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू एवरीवन।